दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मूर्तिकला के बारे में चर्चा हो रही थी और इससे पहले आपको सिंधु घाटी मूर्तिकला और मौर्यकालीन मूर्तिकला, मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला के बारे में जानकारी मिल चुकी है। पीछे नेक्स्ट वीडियो में आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको गांधार मूर्तिकला की बारे में जानकारी मिलेगी। तो गांधार मूर्तिकला किसके शासनकाल में पनपी, कहाँ तक गई, क्या क्या इसमें प्राप्त हुई, सारी जानकारी आपको मिलेगी। आइए देखते हैं कनिष्क के शासनकाल में गांधार कला का विकास हुआ। इस काल के प्रमुख केंद्र तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में है। ये सिलेटी रंग के परतदार पत्थर की हजारों मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चूँकि इन पर यूनानी कला का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसे भारतीय यूनानी शैली या यूनानी बौद्ध कला के नाम से अभिहित किया जाता है। यहाँ की कुछ मूर्तियाँ मिट्टी मिश्रित चूने के सांचे में ढालकर भी बनाई गई हैं। इस काल के बुद्ध की मूर्तियों को राजा के रूप में बनाया गया है तथा उसे वस्त्र आभूषणों से युक्त दर्शाया गया है। इस काल की प्रमुख बुद्ध मूर्तियाँ तीन प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पद्मपाणि राजा या अवलोकितेश्वर के रूप में, यानी जो कि अजंता की गुफा संख्या 1 में प्रचलित है, पद्मपाणि बोधिसत्व, उसी तरीके से। ठीक है। तो मंजूश्री या बाएं हाथ के में पुस्तक तथा दाएं हाथ में तलवार लिए हुए, हाथ में अमृत घट के लिए मैत्रेय मुद्रा में। ये गांधार कला की मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो क्या क्या रही हैं, देखते हैं कि गांधार कला की प्रमुख विशेषताओं में काल्पनिक दृश्यों का प्रभाव मूर्तियों पर पड़ा है और बुद्ध की मूर्तियों में धोती, चादर, पगड़ी, शरीर पर आभूषण तथा पैरों में चप्पल का निर्माण किया गया है। बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाओं का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया है, जैसे कि बुद्ध का जन्म माया देवी की प्रतिमा से, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति को बुद्ध की ध्यानावस्था प्रतिमा से, सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन को बुद्ध की प्रवाचक की प्रतिमा से तथा महापरिनिर्वाण को बुद्ध की शैवावस्था की प्रतिमा से दर्शाया गया है। बुद्ध की मूंछ एवं दाईं ओर से युक्त प्रतिमाएं बनाई गई हैं। बुद्ध का प्रभामंडल सादा है और वस्त्रों पर लहरियां पड़ी हुई हैं। अब आगे देख लेते हैं कि मथुरा कला की मूर्तियों में क्या योगदान रहा है। अभी गांधार कला के बाद अब मथुरा कला की मूर्तियों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो ईसा की प्रारंभिक 3 शताब्दियों में कुषाण कालीन भारतीय मूर्तिकला के विख्यात केंद्र मथुरा से भी बुद्ध की कुछ सुंदर प्रतिमाएं मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा के कलाकारों ने स्त्रियों की सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया, जिनके अलंकरण में कम से कम आभूषणों एवं वस्त्रों का प्रयोग किया गया है। संभवतः हिंदू धर्म के देवी देवताओं की सबसे प्राचीन मूर्तियों का निर्माण भी मथुरा में ही किया गया, क्योंकि यहाँ से विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा, सप्त मातृकाएँ, कार्तिकेय आदि की प्राचीनतम मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। जैन मूर्तियों का निर्माण भी खड्गासन तथा पद्मासन की मुद्रा में मथुरा से प्राप्त हुई हैं और इनमें से तीर्थंकरों की प्रतिमाएं दिगंबर एवं तथा अलंकरण विहीन प्राप्त हुई हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुप्त काल की मूर्तिकला के बारे में। तो कुषाण काल में मथुरा में प्रारंभिक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को पराकाष्ठा पर पहुंचाने का श्रेय गुप्त काल के चित्रकारों को जाता है। इस काल में बनाई गई मूर्तियों को बाह्य तथा आंतरिक भावों में पूर्ण समन्वय पाया गया है। इसके उदाहरण में सारनाथ की पद्मासन बुद्ध मूर्ति, मथुरा संग्रहालय के खड्गासन बुद्ध मूर्ति तथा सुल्तानगंज के प्राप्त मूर्त बुद्ध की भीमकाय प्रतिमाएं। इस काल के बुद्ध मूर्तियों को अलंकृत करने के साथ ही उनका प्रभामंडल भी कलात्मक बनाया गया है और स्त्रियों की मूर्तियों को परिधान युक्त बनाया गया है। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही किया गया था। चूँकि गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुसाध्यायी थे और वे अवतारवाद का सिद्धांत मान्य हो चुका था, अतः इस काल में विष्णु के दशावतार को सुंदर मूर्तियों के रूप में निर्मित किया गया। वास्तव में गुप्त काल की मूर्तिकला प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के सर्वश्रेष्ठ रूप का प्रतिनिधित्व करती है। अब वाकाटक
मूर्तिकला के बारे में भी देख लेते हैं। दक्षिण भारत में वाकाटक राज्यों के समकालीन ही उनके संरक्षण में निर्मित अजंता की गुफाओं मूर्तिकला का उल्लेखनीय विकास दृष्टिगत होता है और इस काल की मूर्तिकला विविधतापूर्ण है। जहां अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं, वहीं एलोरा में हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां भी गढ़ी गई हैं। कुछ मूर्तियों में नृत्य करते तो कुछ मूर्ति बुद्ध की स्तुति करते हुए अनेक लोग दर्शाए गए हैं और एलिफेंटा की महेश मूर्ति इस काल की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मध्यकाल की मूर्तिकला के बारे में देख लेते हैं। तो भारत मध्यकाल में चालुक्य, राष्ट्रकूट, गढ़वाल, पल्लव, चोल, होयसल आदि वंश के शासकों के काल में मूर्तिकला का विविध स्वरूप देखने को मिलता है। चालुक्य कला की बादामी, ऐहोल, पट्टादक्कन में नृत्य करते हुए शिव की मूर्ति उल्लेखनीय है। राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में एलोरा में पूरी पहाड़ी को काटकर मंदिर का आकार प्रदान किया गया था। उसमें शिव जी के जीवन की विभिन्न घटनाओं के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। गुर्जर प्रतिहारों के विष्णु के ब्रह्मांडीय रूप में शिव पार्वती विवाह आदि की मूर्तियां बनाई गई हैं। 12वीं शताब्दी में गढ़वाल राजाओं के काल में राजोगढ़ में स्त्री केश विन्यास शैली की उत्कृष्ट मूर्तिकला के उदाहरण मिलते हैं। चंदेल शासकों के काल में 10वीं से 12वीं शताब्दी में स्त्रियों की अति संवेदनशील प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और खजुराहों की मूर्तियों में राति क्रिया का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाने लगा। यद्यपि इन मूर्तियों पर विभत्स का दोषारोपण भी हुआ है, परंतु कलात्मक दृष्टि से ये मूर्तियां विश्व की सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक हैं। स्त्री उत्कंठा, प्रतीक्षा, दिव्या स्वप्न आदि मन स्त्रियों की अभिव्यक्ति अत्यंत संवेदनशील एवं कल्पनाशील शैली में है। और पल्लव आदि के दक्षिण भारत में महाबलीपुरम में एक ही चट्टानों को काटकर गंगा अवतरण का दृश्य अंकित किया गया है। साथ में उनकी पशु और मनुष्यों की मूर्तियों को भी बनाया गया है। चोल मूर्तिकला के बारे में देखें तो चोल साम्राज्य में मूर्तिकला ने विशेष प्रगति की। इस काल में कांस्य तथा पत्थर दोनों की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। शिव की प्रतिमा विशेष रूप से बनाई जाती थी। नृत्य करते शिव अर्थात नटराज की मूर्तियां भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के भर में भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ से दिखाई देता है। अब भारतीय मूर्तिकला के बारे में, आधुनिक मूर्तिकला के बारे में देखें तो भारतीय काल की आधुनिक मूर्तिकला में पाषाण, मिट्टी तथा धातु सभी प्रकार के कच्चे एवं पदार्थ युक्त मूर्ति बनाई गई है। इस काल में मूर्ति का कला का पाश्चात्य प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। इसके निर्माण में अब एल्युमिनियम, इस्पात आदि धातुओं के अलावा फाइबर ग्लास का भी इस्तेमाल हो रहा है। ईश्वरीय प्रतिमाओं के अलावा विभिन्न भारतीय मूर्तिकला तथा भौतिक जीवन के दृश्यों को भी मूर्तिकला में उत्कृष्ट किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति है, तो इसे किसने बनाया है? तो पूछा जाता है, पिछली बार पूछा है, तो राम सुतार जी ने बनाया है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन रहा और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दें। मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो भी सुझाव देना है कमेंट्स बॉक्स में दें। थैंक यू।